नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज़ दिस आवर में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धिया टीवी। आपको बालाकोट एयर स्ट्राइक तो याद ही होगा। अरे वही एयर स्ट्राइक जिसमें हमारे फाइटर जेट नियंत्रण रेखा के उस पार जाकर आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला करके वापस आ जाते हैं। इस काम को फाइटर प्लेन द्वारा अंजाम दिया गया था। यानी एक ऐसा फाइटर जेट काफ़ी ज़रूरी है जो ज़रूरत पड़ने पर कभी भी और कहीं भी दुश्मन देश में जाकर बमबारी करके तुरंत वापस आ जाए। ऐसे फाइटर जेट को स्ट्रैटेजिक बॉम्बर कहते हैं। भारत के पास पहले से ही अपनी सीमा में रहकर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम टैक्टिकल बॉम्बर और फाइटर प्लेन हैं, लेकिन अपने पास स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नहीं है। पिछले साल नवंबर में चीन ने भारतीय सीमा पर H-6K नामक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर तैनात कर दिया था। उस समय भारत के पास चीन के इस हथियार का कोई तोड़ खास नहीं था, लेकिन अब चीन को थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत रूस में Tu-160 नाम का दुनिया का सबसे घातक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर खरीदने की योजना बना रहा है। इससे पहले कि हम Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की विशेषताओं के बारे में जानें, उससे पहले ये जान लेते हैं कि बॉम्बर क्या होते हैं। बॉम्बर या बम वर्षक ऐसे फाइटर प्लेन होते हैं जिनका इस्तेमाल ज़मीन और नौसेना के लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए हवा से ज़मीन पर बम गिराने या हवा से क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने में होता है। ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है स्ट्रैटेजिक बॉम्बर और दूसरा होता है टैक्टिकल बॉम्बर। टैक्टिकल बॉम्बर का इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध के दौरान अपनी ज़मीन पर दुश्मन सेना के ठिकानों या मिलिट्री हथियारों को निशाना बनाने में होता है। इसका मूल काम युद्ध के दौरान अपनी ग्राउंड फोर्स की मदद के लिए उसके आसपास मौजूद करीबी ठिकानों को निशाना बनाने में होता है, जबकि स्ट्रैटेजिक बॉम्बर ऐसे मीडियम या लॉन्ग रेंज लड़ाकू विमान होते हैं जिनका इस्तेमाल रणनीति के तहत दुश्मन देश के शहरों, फैक्ट्रियों, सैन्य ठिकानों, मिलिट्री कारखानों को निशाना बनाने में किया जाता है। ये हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके दुश्मन के घर में हमला करके वापस लौटाने में सक्षम होता है। इन बॉम्बर के जरिए दुश्मन के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों के साथ ही परमाणु हथियारों तक से हमला किया जा सकता है। हाल ही में आपने यूक्रेन के शहरों पर हवा से बम गिराते रूसी विमानों को देखा होगा। वे स्ट्रैटेजिक बॉम्बर ही हैं। नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराने में अमेरिका ने स्ट्रैटेजिक बॉम्बर का ही इस्तेमाल किया था। टैक्टिकल बॉम्बर के मुकाबले स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की रेंज और क्षमता दोनों ही ज़्यादा होती है। अब Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की बात कर लेते हैं। इसे व्हाइट स्वान यानी सफ़ेद हंस भी कहते हैं। नाटो इसे ब्लैक जैक कहता है। इसका डिज़ाइन 1970 के दशक में टुपोलेव डिज़ाइन ब्यूरो ने तैयार किया था। यह ध्वनि की गति से भी दोगुनी रफ्तार यानी मैक 2+ स्पीड से चलने वाला दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भारी लड़ाकू विमान है। मौजूदा वक्त में इसके मुकाबले कुछ हद तक अमेरिका का B-1 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर ही है। Tu-160 करीब 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इस कारण से इसे राडार पर ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। ये क्रूज और लैंड अटैक मिसाइल के साथ साथ परंपरागत और न्यूक्लियर हथियार को ले जाने में भी सक्षम है। इस जेट से करीब 40,000 किलो वजनी बम भी ले जाए जा सकते हैं, यानी कैरी किया जा सकता है। इसने पहली उड़ान 1981 में भरी थी और 1987 में इसे रूसी सेना में शामिल कर लिया गया था। सवाल उठता है कि जब ये इतने काम का है तो भारत के पास अभी तक क्यों नहीं था। दरअसल बॉम्बर का इस्तेमाल अक्सर सीमा पार करके दुश्मन के घर में घुसकर करना पड़ता है, जबकि भारत एक शांति प्रिय देश है और उसकी हमेशा ये नीति रही है कि किसी अन्य देश की सीमा में घुसकर ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है। भारत की ऐसी कोई मंशा या ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन अब चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की वजह से हालात इस तरह से बन रहे हैं कि ऐसे लड़ाकू विमानों को अपनाना भारत की मजबूरी बन जा रही है। बता दें कि ऐसे बॉम्बर को बनाने की लागत करीब $100 अरब तक होती है। इसी वजह से फिलहाल अभी भारत इनका आयात करके काम चलाएगा। दुनिया में अब तक केवल 3 देशों अमेरिका, रूस और चीन के पास ही ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर हैं। ऐसे में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के बाद Tu-160 बॉम्बर भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण डील साबित हो सकती है। तो ये थी बात Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि S-400 मिसाइल सिस्टम की क्या खासियतें हैं। हम फिर मिलेंगे
एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।